हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग जितने भी राजस्थान के क्वेश्चन बच गए थे, राजस्थान से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बच गए थे। पार्ट 1 में हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करे थे, तो रेस्ट 60 प्लस जो क्वेश्चन होंगे वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एंड पार्ट 2 है, तो 41वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो राजस्थान के किस ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है? अलवर, लखनऊ, बांसवाड़ा या फिर जयपुर। तो राजस्थान के किस ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लगभग कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है। लगभग कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है? 10.4%, 15%, 17% या फिर 20%। तो कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है? मीन्स कि राजस्थान की जो एरिया है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? तो 10.4%। भारत के पूरे क्षेत्रफल का 10.4% राजस्थान क्या हुआ है? फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अर्थ क्या है। राजस्थान का अर्थ क्या है? बुद्ध की नगरी, राजाओं का स्थान, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नगरी, राजाओं का स्थान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे नाम से देखिए ना पता चल रहा है, राजस्थान मीन्स कि राजा का स्थान। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, हीरालाल शास्त्री या फिर सुचेता कृपलानी। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी, गरबा, डांडिया या फिर धूमल। तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? धूमल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर यूपी का पूछ दे तो नौटंकी। एंड डांडिया एंड गरबा कहाँ मनाया जाता है? ज़्यादातर गुजरात एंड महाराष्ट्र में। राजस्थान में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? राजस्थान में कितने लोकसभा सीटें हैं? 20, 25, 30 या फिर 35। तो टोटल लोकसभा सीटें कितनी है राजस्थान में? 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 10, 15, 20 या फिर 25। तो राजस्थान स्टेट में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 10। और लोकसभा में कितने थे? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कभी ना कभी एक ना एक पूछ लेता है। 180, 190, 200 या फिर 210। तो राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? 200। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है? गंगा, यमुना, लूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो कि राजस्थान से निकल कर और गुजरात में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रचलित भाषा कौन सी है? राजस्थान की प्रचलित भाषा कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर राजस्थानी। तो किसी भी राज्य का जो ऑफिशियल या फिर प्रचलित भाषा होती है वो उसी राज्य से रिलेटेड होती है, वही लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है।
जैसे हम बिहार की बात करें तो भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाली ज़्यादा बोली जाती है, गुजरात की बात करें तो गुजराती ज़्यादा बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, राजस्थान की सबसे प्रचलित भाषा क्या होगी, राजस्थानी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा राजस्थान मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थान मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की गई थी, बप्पा रावल, उमेद सेन, शंकर कश्यप या फिर इनमें से उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा राजस्थान मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की गई थी, बप्पा रावल। बप्पा रावल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जवाहर सागर बांध भी कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे पहले तेलुगु भाषा के लिए पहला राज्य बनाया गया जो कि भाषा के अकॉर्डिंग था। उसके बाद से फजल अली आयोग आया 1956 में और सभी राज्यों को भाषा के आधार पर क्या कर दिया था, मान्यता दे दिया था। नेक्स्ट आता है कि पंचायत राज सबसे पहले राजस्थान और किसके द्वारा लागू किया गया था। पंचायत राज या फिर पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और किसके द्वारा लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो पंचायती राज राजस्थान और किसके द्वारा लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में खेतड़ी की खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी की खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर कॉपर। तो खेतड़ी की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। कॉपर मीन्स तांबा के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, वुलर मरुस्थल या फिर उपरोक्त सभी। तो राजस्थान राज्य में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, थार मरुस्थल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है, वन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, रॉयल डिजर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या मीन्स कि राजस्थान है जो कितने राज्यों के साथ अपना सीमा मिलाता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। राजस्थान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10, 20, 30 या फिर 40। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे सेशन को, तो कितने हैं, 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल या फिर पहले गवर्नर कौन थे, महाराज सुरेंद्र सिंह, अनिल कश्यप, महाराज मान सिंह या फिर दिलजीत सिंह। तो राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, महाराज
मानसिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी। कोटा, जोधपुर, बीकानेर या फिर एम्बर। तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या बोली जाती थी। एम्बर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस शहर को ऊंट देश कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को ऊंट देश कहा जाता है। कोटा, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो किस शहर को ऊंट देश कहा जाता है। बीकानेर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप कभी राजस्थान जाइएगा तो बीकानेर ज़रूर घूमिएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऊँट पाए जाते हैं। रेगिस्तान एरिया है बहुत ही, और सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं। बीकानेर। उसे ऊँट देश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। प्राकृतिक गैस या फिर नेचुरल गैस पे आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थित है। लखनऊ, आगरा, रामगढ़ या फिर रांची। तो जैसलमेर में पड़ता है रामगढ़, वहीं पे क्या है, प्राकृतिक गैस के आधारित ऊर्जा परियोजना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जयानक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था। जयानक के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राजस्थान का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पॉलिटी से रिलेटेड है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो आप लोग कभी राज्यसभा की वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे भी आते हैं या फिर ऐसे न्यूज़ में सुने होंगे। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्तमान में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आता है कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई। विजय सिंह पथिक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मशहूर खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध किस राज्य से है। मशहूर खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध किस राज्य से है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो आप लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप लोग रवि बिश्नोई के बारे में जानते होंगे। अभी आईपीएल भी खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं। तो उनका संबंध किस राज्य से है। उनका जन्म कहाँ हुआ था। राजस्थान में। कभी कभी जिला पूछ लेगा कि राजस्थान के किस ज़िले में, तो जोधपुर। ठीक है ना, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है। मोर, कौवा, गोडावड़ या फिर गौरैया। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है। गोडावड़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। राजस्थान राज्य है, वहाँ पे कॉपर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो तांबा उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सूर्य नगरी कौन से शहर को कहा जाता है।
राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर या फिर कोटा? तो राजस्थान की सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में रेल परिचालन कब हुआ था? सर्वप्रथम राजस्थान में रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? 1870, 1871, 1872 या फिर 1874? तो सर्वप्रथम राजस्थान में रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? 1874 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो हम लोग देखे थे, कौन सा था? जैसलमेर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, अलवर या फिर कोटा? तो सबसे बड़ा दूसरा जिला कौन सा है? जोधपुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर सबसे फर्स्ट पे पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? राजस्थान राज्य में खेल जगत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न, पद्मश्री, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो राजस्थान के खेल जगत में मीन्स कि राजस्थान राज्य से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, कभी पूछ लेता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। ठीक है ना, भारत रत्न। दूसरे स्थान पे सर्वोच्च सम्मान में कौन सा नंबर कौन सी चीज़ें आती हैं? पद्म विभूषण। लेकिन भारत रत्न है वो पद्म विभूषण से भी बड़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, लिस्ट है कि भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर आता है पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। इस तरह से स्टेप हैं। नेक्स्ट आता है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? एंड मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल? तो राजस्थान राज्य का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, उसका क्रिकेट होता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में खेल कूद का सम्मान क्या कहा जाता है? राजस्थान में खेल कूद के सम्मान को क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है, ना कि कहा जाता है। कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खेल कूद का सम्मान। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार। मीन्स की क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार के जैसा ही एक और पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार या फिर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार के जैसा ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? आप लोग को पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत के कितने टुकड़े थे? मीन्स कि कितने भाग में बटा हुआ था? 552 भागों में। 552 छोटे छोटे रजवाड़ या फिर 552 छोटे छोटे राज्य थे, नगर थे,
जो वहाँ पे अलग अलग राजाओं का राज्य चलता था। लेकिन बाद में सब कुछ यूनाइट करने के बाद, एकीकरण करने के बाद कितने राज्य बन गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो वही पूछ रहा है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? तो 19। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर जैसलमेर? तो कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? जैसलमेर, लखनऊ, कोटा एंड जयपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कौन सा जिला साझा करता है? जैसलमेर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का न्यूनतम जिला कौन सा है? न्यूनतम का मतलब होता है कि वहाँ पे अभी कौन सा जिला नया बना है। जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा या फिर जोधपुर? तो राजस्थान का न्यूनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, धौलपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सबसे कम भूभाग कहाँ है? राजस्थान में सबसे कम भू मीन्स क्या होता है? जमीन या फिर पृथ्वी। भूभाग कहाँ पर है? जलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में सबसे कम भूभाग कहाँ पर है? पहाड़ी प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली या फिर राजस्थान? तो अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरावली पर्वत का कुछ भाग गुजरात में भी गया है, जैसे कि लूनी नदी राजस्थान से शुरू होकर के गुजरात में ख़त्म हो जाती है, वैसे ही अरावली पर्वत का भी कुछ भाग गुजरात में गया है, गुजरात में वो जा कर के ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अलवर, जैसलमेर, अजमेर या फिर जयपुर? तो अरावली का तारागढ़ शिखर है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक किया जाता है? एक बार मैं राजस्थान गया था तो ट्रेन से जा रहा था, तो काफ़ी सारे दूरी में, मतलब कि ज़्यादातर जितने भी खेत में मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ ज़्यादातर खेतों में क्या हो रहा था? बाजरे की खेती हो रही थी, वहाँ पे बाजरा ही लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद इधर की मिट्टी इस प्रकार है कि इधर बाजरा अच्छा होता होगा। और हर जगह, मतलब दोनों तरफ, चाहे इस साइड देखूं चाहे उस साइड, हर जगह केवल ही केवल बाजरा दिख रहा था। तो बाजरे के उत्पादन में किस प्रकार की मृदा की अधिक किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो वही पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी या फिर किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक बाजरा की खेती होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। पीली मिट्टी, बलुई मृदा या फिर उपरोक्त सभी? तो बाजरे के उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बलुई मृदा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोमट मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा या फिर पीली मृदा? तो मक्का की खेती के लिए, या फिर इंग्लिश में मेज बोलते हैं, MAIZE, मेज की या फिर मक्का की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोमट मृदा।
दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मृदा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जैसलमेर ज़िले में बहने वाली नदी कौन सी है। जैसलमेर ज़िले में नदी कौन सी नदी बहने वाली है? गंगा, सरस्वती, नर्मदा या फिर कांकड़ी। तो जैसलमेर ज़िले में कौन सी नदी बहती है? कांकड़ी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के किस ज़िले में भाखड़ा नंगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? राजस्थान के किस ज़िले में भाखड़ा नंगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो राजस्थान के किस ज़िले में भाखड़ा नंगल जो बांध है, भाखड़ा नंगल बांध से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भाखड़ा नंगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है, तो किस ज़िले में होती है? श्री गंगानगर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मरुस्थल वन रोपड़ शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वन रोपड़ शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, सूरत या फिर जयपुर। तो मरुस्थल वन रोपड़ शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में ही स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, भोपाल, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोटा से रिलेटेड हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखें कि कोटा में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है और कोटा में क्या है? तीनों प्रकार की ऊर्जा बनती है, ठीक है ना, तीनों प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जोधपुर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और राजस्थान का सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में, मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूज भी किए होंगे, मैं तो यूज किया हूँ मुल्तानी मिट्टी। कि मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे है या फिर कौन सा स्थान, राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो सबसे ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी कहाँ से उत्पादन होता है? राजस्थान से ही होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला स्थान है। नेक्स्ट आता है कि नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? राजस्थान में पूछ रहा है कि नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? जैसलमेर, अजमेर, सांभर या फिर कोटा। तो कहाँ पर है? सांभर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान में तांबे उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? दूसरा। ऑलरेडी मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पाद होने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल, रबी, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल, जिसमें कि मैं पहले ही बताया हूँ कि बाजरे की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या फिर अलवर। तो राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, प्रिंस, सम्राट या फिर विवेक। तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। आप लोग मूवी भी देखे होंगे या फिर सॉन्ग में भी देखे होंगे या फिर महाराणा प्रताप जी के स्टोरी के भी बारे में देखे होंगे।
तो घोड़े का नाम क्या था? चेतक। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत या फिर कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3, लगभग 1/3, लगभग आधा या फिर लगभग 1/4। तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3, लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किए थे? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किए थे? पानीपत के युद्ध, चंपारण, खतौली के युद्ध या फिर उपरोक्त सभी? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किए थे? खतौली के युद्ध में, खतौली के युद्ध में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? श्रृंखला कौन सी है? अरावली, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर गिर पर्वत? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और गिर पर्वत गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पंचभद्रा, डिडवाना, लुनकर नसर या फिर सांभर? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सांभर से रिलेटेड एक और हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि नमक का जो केंद्र है, नमक उत्पादन केंद्र, वो भी सांभर में स्थित है। राजस्थान में तेल शोधकशाला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में तेल शोधकशाला कहाँ पर स्थित है? HPCL, ये एक प्रकार का क्या है? तेल शोधक है, तेल शोधकशाला। HPCL कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? तो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर जोधपुर? अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर जोधपुर? इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उसको लिख करके आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। राजस्थान से रिलेटेड कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही कोई अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और उसमें से राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग पार्ट 1, जो कि ये तो पार्ट 2 है, आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा एंड पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। और इन 100 या फिर 100 से अधिक जो क्वेश्चन हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं 20, 30 या फिर 40, तो उसको आप लोग लिख करके एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, किसी और राज्य से रिलेटेड जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही सेशन में। थैंक यू एवरीवन।